शाओमे सच का पता लगाने के लिए रातों रात अपने मायका पहुंचती है। वहां पहुंचते ही डाइमे ने उसके लिए उसका फेवरेट डिश गर्मा गर्म मीट बॉल्स बना दिए। लेकिन जैसे ही शाओमे ने अपनी मरी हुई आंट का जिक्र किया, डाइमे का चेहरा बदल गया। वो अचानक रोने लगी और बोली, तुम्हारी आंट का हस्बैंड एक एडिक्ट था। उसने घर के सारे पैसे जुए में हार दिए और फिर पागलपन में अपनी दोनों बेटियों को, यहाँ तक कि तुम्हारी आंट को भी चाकू से मार डाला। इसके बाद शाओमे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने गई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ग्रैंड माँ असल में उसकी माँ से खून का रिश्ता नहीं रखती थी। ये सिर्फ सास बहू का रिश्ता था, क्योंकि शाओमे के पापा यानी दादी के बेटे 30 साल पहले ही मर चुके थे। इसलिए शाओमे को उम्मीद थी कि दादी से थोड़ी तसल्ली मिलेगी। लेकिन अचानक सीन बदलता है। रात में सो रही डाइमे को लगा जैसे उसके पिलो पर खून का गड्ढा बन गया हो और उसमें से एक अजीब सा डॉल निकल आया। वो डर के मारे पलटी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन डाइमे अपने बेटे की मौत का दर्द सह नहीं पाई और अकेले ही कब्रिस्तान पहुंचकर सुसाइड कर लेती है। उसी समय शाओमे बार बार उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। वो निराश होकर अकेले ही अपनी आंट के बारे में सुराग ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक एक बड़ा कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। उसका मालिक उसे संभालता है और पूछता है, तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो? शाओमे ने बताया कि वो अपनी आंट के पुराने घर का पता जानना चाहती है, वही घर जहाँ सालों पहले हादसा हुआ था। महिला ने तुरंत मना किया, उस घर मत जाओ, वहाँ गोश्त रहते हैं। फिर उसने टॉवर की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी आंट उसी के नीचे रहती थी। लेकिन जैसे ही शाओमे वहां से आगे बढ़ी, उसने देखा कि उस औरत के बगल में 2 काले कपड़ों वाले अजनबी खड़े थे। कहानी और गहरी हो जाती है। शाओमे उस गांव पहुंचती है जहां उसकी आंट रहती थी। घर टूटा फूटा था, पेड़ों पर जगह जगह लटकते हुए डॉल्स टंगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले अपनी हेलुसिनेशन में देखे थे। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर चारों तरफ गंदगी, सड़ांध और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक पास में रखी बेबी स्ट्रोलर अपने आप हिलने लगी, साथ ही बच्चों की हंसी गूंजने लगी और फिर एक बच्चे की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी जो उसी कमरे से आ रही थी। शाओमे ने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। मैंने